राष्ट्रीय नेशनल नेशनल मीन्स कम स्कॉलरशिप एग्ज़ाम के लिए, जो कि एक पेपर साइंस का होता है, साइंस और मैथ और सोशल साइंस आता है, उसके लिए मैं बेहतरीन क्वेश्चन साइंस का लेकर आया हूँ और इसको आप देखिए और करिए। चलिए पहला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण के कौन कारक हैं? तो वायु प्रदूषण के कौन कारक है? देखिए, वायु प्रदूषण के कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये वायु प्रदूषण के कारक हैं। मेन कारण यही है, मेन कारक वायु को प्रदूषित करने वाले कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आपके एग्जाम में विकल्प आएगा और उसमें दिया रहेगा, तो इसमें आपको टिक करना है कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो ये पूछा जाता है वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत जो है 78% है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? 78%। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वायु क्या है? वायु क्या है? वायु एक मिश्रण है। वायु एक मिश्रण है। वायु एक मिश्रण है। ये रहा मिश्रण। वायु एक मिश्रण है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अभी आप लोग कौन सी गैस विद्युत बल्बों में भरी होती है? अभी आप ध्यान से देखे होंगे कि विद्युत बल्ब हर घर में लगा हुआ है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि उसमें कौन सी गैस भरी होती है। उसमें आर्गन गैस भरी होती है। ये आर्गन गैस होती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन का लगभग प्रतिशत कितना होता है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत जो होता है वो होता है 21%। वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत जो होता है 21% होता है। 78% नाइट्रोजन होता है और शेष अदर गैसें होती हैं। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दाब को व्यक्त किया जाता है। दाब किसमें व्यक्त किया जाता है? इसका मात्रक क्या होता है? इसको मात्रक होता है पास्कल। इसका मात्रक क्या होता है? पास्कल। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पृथ्वी की सतह के सबसे निकट आयु सतह को कहा जाता है? तो सबसे नीचे निकट की सतह को हम लोग कहते हैं क्षोभ मंडल। क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल, वायुमंडल, आयन मंडल, ये बहुत कभी 5-7 मंडल हैं, तो इनकी हम लोग डिटेल में चर्चा किसी दिन करेंगे। लेकिन ये भी मान चलिए, पृथ्वी की सतह के सबसे निकट वायु सतह को कहा जाता है, इसको क्षोभ मंडल कहा जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं परजैविक। मानव जनित प्रदूषण को हम लोग कहते हैं परजैविक। जो मानव के द्वारा प्रदूषण होता है पृथ्वी पे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं परजैविक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। जल का वाष्प, जल का वाष्प में बदलना कौन सा परिवर्तन होता है? चलिए, साइंस में दो परिवर्तन की बात होती है। जल का वाष्प में बदलना कौन सा परिवर्तन है? तो ये है भौतिक परिवर्तन। क्या है ये? ये भौतिक परिवर्तन। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, एक होता है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जो कि परिवर्तन होने के बाद भी उसको हम उस तरीके में, उसमें जैसे जल का वाष्प में बदलना, वाष्प भी जल में बदल सकता है, पुनः उसी तरीके में आ सकता है, उसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और रासायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन है जो चीज़ें एक बार परिवर्तित हो जाती है, दोबारा उस रूप में ना आए, उसको हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिनान गैस का क्वथनांक होता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट इसको कहते हैं अंग्रेजी में, -1, हाँ, -108 सेंटीग्रेड पर जिनान गैस का क्वथनांक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा है ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस ग्रीन हाउस प्रभाव से होता है ग्लोबल वार्मिंग। ये ग्रीन हाउस जो अभी आप लोग सुने होंगे, ये होता है इसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। हमारे यहाँ गर्मी के गति, जो गर्मी का तापमान बढ़ जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों के हानिकारक प्रभाव से सजीवों को बचाता है? चलिए देखिए, वायुमंडल से कौन सी गैस पराबैंगनी गैस आती है, उससे हमारे शरीर किरणों के पराबैंगनी किरणों से हमारे शरीर को ओजोन ओजोन बचाता है, क्योंकि ओजोन ना हो तो हमारी आँखों हम लोग अंधे हो सकते हैं और हमारी चमड़ियों में खाज खजुली और दाग पड़ सकते हैं। तो ये क्या कि वायुमंडल की कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों के हानिकारक प्रभाव से बचाता है? तो ये है ओजोन। ओजोन गैस में धीरे धीरे छिद्र हल्का फुल्का हो रहा है, इसीलिए हमारे पृथ्वी पर प्रभाव ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ग्रीन हाउस गैस में शामिल क्या क्या है? ग्रीन हाउस गैस में है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड। मेन रूप से ग्रीन हाउस गैस जो है प्रदूषित करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव ग्रीन हाउस प्रभाव ग्रीन हाउस प्रभाव ग्रीन हाउस प्रभाव हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार गैस कौन है? तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड। ये कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये ग्रीन हाउस को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली गैस है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, पानी का घनत्व अधिकतम पानी का घनत्व अधिकतम पानी का घनत्व अधिकतम चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पानी का घनत्व अधिकतम एवं आयतन न्यूनतम होता है 4 सेंटीग्रेड पर। कहने का मतलब ये है इसका कि पानी का घनत्व जो होता है सबसे ज़्यादा घनत्व इसका 4 सेंटीग्रेड पर होता है, बर्फ बन जाता है, और आयतन न्यूनतम होता है 4 सेंटीग्रेड पर। मानव नेत्र में मानव नेत्र में मानव नेत्र में मानव नेत्र में सर्वाधिक स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है पीत बिंदु पर। कहाँ बनता है? पीत बिंदु पर, येलो स्पॉट पर, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में येलो स्पॉट और अंग्रेजी हिंदी में कहते हैं पीत बिंदु। क्या कहते हैं? पीत बिंदु। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चुम्बक का चुम्बकत्व सर्वाधिक होता है, मतलब चुम्बक कहाँ से सबसे ज़्यादा चुम्बक अपने आप को लोहे मतलब किसी चीज़ को पकड़ने के लिए ज़्यादा पकड़ता है, तो वह चुम्बक के सिरे पर। चुम्बक के सिरा जो होता है वो चुम्बक उसमें ज़्यादा तरीके से चुम्बक पकड़ता है, उसमें मतलब कोई चीज़ों को पकड़ लेता है। तो चुम्बकत्व का गुण जो सर्वाधिक होता है चुम्बक के सिरों पर होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये हमारा सरल सूक्ष्मदर्शी में क्या प्रयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में आएगा क्वेश्चन तो आप सीधा बताइएगा उत्तल लेंस। उत्तल अवतल दो होते हैं, लेकिन यहाँ उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सिस्मोग्राफ यंत्र किसकी तीव्रता नापता है? तो सिस्मोग्राफ यंत्र जो है भूकंप की तीव्रता को नापता है। जब भूकंप आता है पृथ्वी पर तो कितना मतलब कि पॉइंट था, तो उसको हम लोग सिस्मोग्राफ यंत्र से नापते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाले ईंधन क्या हैं? सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाले ईंधन हैं हाइड्रोजन। सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाले ईंधन हाइड्रोजन हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति में लोहे में जंग लगता है? अगर लोहे में जंग तभी लगेगा जब वायु नम आयु होगी, मतलब ठंडी ठंडी हवाएं चलेंगी और नमी होगी,
तो वहाँ लोहे में जंग सबसे पहले लगेगा। ये रहे 21 क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चनों का कलेक्शन। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों के साथ शेयर करिए। अच्छा लगे तो दो ज़रूर लाइक करिए और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।